फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हाथ जोड़कर बाबा नीव करौली के आश्रम में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बाबा अब आपके आशीर्वाद की जरूरत आन पड़ी है। अपने जीवन से हताश, अपने बिजनेस में उनको वो सफलता नहीं मिल पा रही जिसकी वो चाहत रखते हैं और मार्क जुकरबर्ग भारत के उत्तराखंड के पहाड़ों पर आकर एक साधारण से आश्रम में बैठकर बाबा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग अपने मुंह से इस बात को कहते हैं और जब वो बताते हैं तब दुनिया बस सुनती रहती है। आज का ये वीडियो विशेष तौर पर बाबा नीव करौली के लिए है कि आखिरकार वो दो बड़े शख्सियत कैसे बाबा के पास आए। और एक शख्सियत के बारे में तो हमने आपको बता दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग। लेकिन दूसरे शख्सियत जो एप्पल कंपनी है, उस एप्पल कंपनी के को फाउंडर और जो इसके पहले सीईओ थे, उनकी कहानी है। वही सबसे पहले उस आश्रम में आए थे। साल 1972 में उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था। कई दिनों तक वो रुके थे और इसके बाद उन्होंने कहा था कि बाबा आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और उनके राय पर मार्क जुकरबर्ग 2007-8 के आसपास आए और ये दोनों कहानी अपने आप में बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली और आध्यात्म में आपके मन को शांत कर देने वाली भी है। आगे दोनों कहानियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और एक विशेष तौर पर आपको हम अपील करेंगे कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप नीव करौली बाबा का पूरा उनका व्यक्तिगत जीवन, उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट में हम केवल उन दो महान शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जो नीव करौली बाबा के बड़े वाले भक्त और अमेरिका से भारत आकर पहाड़ों में आश्रम में भटक कर आशीर्वाद मांगते हैं। सबसे पहले एप्पल जो कंपनी है, जिस एप्पल कंपनी के ब्रांड को आप समझते हैं कि दुनिया में वो सबसे ब्रांडेड है, वो एप्पल नाम आया कहां से? बताया जाता है कि नीव करौली बाबा को सेव बड़ा पसंद था। वो सेव फल को बड़ी चाव से खाते थे। स्टीव जब 1972 में उनको कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई थी, स्टीव को किसी ने बताया कि एक बार भारत जाइए, वहां पर घूम कर आइए। स्टीव भारत में आए। यहां पर उनके एक दोस्त ने नीव करौली बाबा के आश्रम में उनको पहुंचाया। वहां पर जब वो गए तो उनको लगा कि यहां पर क्या शांति है। वो कायल हो गए उस शांति के। वहां पर बैठकर 2-3 दिनों तक उन्होंने ध्यान लगाया। वो ध्यान में मग्न थे। बाबा का जो आश्रम था वहां पर वो बाबा के बारे में ध्यान लगाते रहे और अंततः 2-3 दिन के बाद बताया जाता है कि उनके अंदर वो साहस आया कि अब तो हम दुनिया जीत लेंगे। वो स्टीव यहां से वापस अमेरिका गए और इसके बाद एप्पल नाम का ब्रांड इस पूरी की पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगा। और जो एप्पल नाम का शब्द था, ब्रांड था, वो एप्पल बाबा नीव करौली महाराज का फेवरेट, पसंदीदा उनका फल था, इसीलिए उसका नाम एप्पल पड़ा। जो फेसबुक के मालिक, व्हाट्सएप के मालिक, इंस्टाग्राम के मालिक, इन तीनों सोशल मीडिया कंपनियों के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, मेटा कंपनी के मालिक। उनको 2008-2007 के आसपास स्टीव जो नीव करौली बाबा के आश्रम में आ चुके थे 1972 में, उन्होंने कहा कि मार्क तुम एक बार जरा भारत के उत्तराखंड में एक आश्रम है, वहां पर घूम कर आओ। उस वक्त पर मार्क जुकरबर्ग के जीवन में सब कुछ तय मुताबिक जो वो चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा था। मार्क बड़े परेशान थे। वे भारत आए, आश्रम में आए। जब वो यहां पर आए तो उनको भी लगा कि यहां पर इतनी शांति की अनुभूति है कि मन एकदम शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। आपका फोकस बढ़ने लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। मार्क जुकरबर्ग खुद अपने मुंह से इस बात को कहते हैं। वो बताते हैं कहानी की कैसे स्टीव ने हमको बताया। इसके बाद हम जब वहां पर गए तो हमारे मन में वो बदलाव आया, हमारे सोचने की शक्ति में वो बदलाव आया कि आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम
ये तमाम चीजें जो हैं वो तमाम चीजें चल रही हैं और मार्क जुकरबर्ग अपने जीवन में इस दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। बाबा नीम करोली की कई सारी कहानियां हैं, कई सारे चमत्कार की कहानियां हैं। कहीं वो पानी को घी में बदल देते हैं, कहीं वो किसी कुएं में चीनी डलवाकर पूरे के पूरे कुआं को मीठे पानी के कुएं में तब्दील करा देते हैं, जहां पर आज के वक्त में भी मीठा पानी मिलता है। यह सब कुछ हैरान करने वाला है। और यह जो वीडियो था वो वीडियो हमने भी बाबा नीम करोली के बारे में पढ़ा, हमने मार्क जुकरबर्ग का वो वीडियो यूं ही सोशल मीडिया पर देखा सुना, तो हमने कहा कि इसके बारे में बताया जाना चाहिए। अपने भारत में अगर अमेरिकन बिजनेसमैन जो कई कई लाख करोड़ अरब डॉलर्स के मालिक हैं, उतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर उनका आध्यात्म में मन रमता है, अपने भारत के किसी बाबा से किसी आश्रम से उनका जुड़ाव है, तो आप सोचिए कि वाकई में अध्यात्म में कितनी ताकत है। हम अध्यात्म के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी आप खुद पर प्रयोग के तौर में देखिएगा, आप कभी सुबह सुबह उठिएगा, नहाकर आराम से भगवान का पूजा करिएगा, इस बात की गारंटी है कि उस दिन आपका दिमाग अन्य दिनों के तुलना में ज्यादा शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा अपने काम में। और शायद कोई अलौकिक शक्ति उनको ना मिली हो मार्क जुकरबर्ग को, लेकिन उस आश्रम में आने से जो मन उनका एकदम शांति का अनुभव करता है और मन में शांति आने के कारण जो आगे का प्लान होता है वो कोई भी इंसान बड़े बेहतर तरीके से बना सकता है। और शायद यहीं पर वो जीत गए और आज दुनिया में पूरे के पूरे जो लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नए नए जो लड़के हैं, वो उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, मार्क जुकरबर्ग सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो नीम करोली बाबा हैं उस वक्त पर यहां पर आए जब इनका कोई इतना चर्चा नहीं था। आज के दौर में तो सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचार प्रसार है, हर कोई नीम करोली बाबा के बारे में जान रहा है। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी के वो अवतार थे। अब आस्था को लेकर, आस्थाओं पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना हमारा स्वभाव नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ वो दो महान शख्सियत की कहानी आपके सामने रखी जो अपने भारत के उत्तराखंड में किसी पहाड़ पर जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, केवल इसलिए कि नीम करोली बाबा के आश्रम में हम थोड़ा ध्यान लगा लें और उनको उम्मीद होता है कि इसके बाद जीवन बेहतर होगा। और उनका जीवन इसके बाद बेहतर हुआ भी। मार्क जुकरबर्ग के बारे में तो बताया जाता है कि जब वो आश्रम में आए तब एक तूफान आ गया, तूफान के कारण वो 2-3 दिन तक वहां पर फंसे रह गए। अब तूफान के कारण जब वो फंसे रह गए तो उनको और अधिक समय मिला आश्रम में गुजारने का। और मार्क जुकरबर्ग इस कहानी को खुद बताते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है उस वक्त पर। बाकी नीम करोली बाबा के बारे में अब हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई जानता है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में हर कोई अब इस कहानी को सुन रहा है। लेकिन ये कहानी इतनी अच्छी है कि अगर बार बार सुनाई जाए और बार बार सुनी जाए फिर भी लगेगा कि शायद कुछ ना कुछ इसमें छूट गया है। आपकी इस पर क्या राय है? और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जिसमें हम बाबा नीम करोली के जीवन के बारे में बताएंगे, उनके चमत्कारों को बताएंगे, क्या आप चाहते हैं कि हमें वो वीडियो बनाना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।